नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज पटना दरोगा राय पथ में ऐतिहासिक परिवर्तन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एवं जागरूक समाज दल और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में मिशन लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान यहां पर मौजूद रहे जहानाबाद के सांसद प्रत्याशी श्यामनंदन शर्मा एवं नवादा के सांसद प्रत्याशी जितेंद्र ठाकुर एवं पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी गुलाब प्रसाद। एवं इस दौरान क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय संरक्षक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के रघु ठाकुर जी का एवं मुजफ्फरपुर सांसद प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे न्यूज चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। इस दौरान क्या कुछ कहना था यहाँ पर मौजूद एवं अन्य नेतागण भी मौजूद रहे, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। कितने सीटों पे रहेंगे आप लोग इस बार? देखिए, हम लोग लड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं 30 सीट, और हमको भी लेकर आखिरी चरण तक हम लोग 30 पर रहेंगे और ये भी प्रयास करें कि हम अधिकतम सीटों पर जीतें। जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। जो सामने दो समूह दिख रहे हैं, इनके बारे में सामान्य बिहार के लोग चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि ये तो नागनाथ और सांप्राण है, ठाकुर महाठक की लड़ाई। परंतु ठाकुर महाठक के मुकाबले में ईमानदारी, सिद्धांत, चरित्र, नीति, नैतिकता, मूल्य इनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसका हमारा मोर्चा है जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की अगुवाई में चलता है। चूँकि हमारा ये अभियान है, ये चुनाव मात्र नहीं है, बिहार सरकार के भी हमारे परिवर्तन का हिस्सा है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि बदलाव के 3 रास्ते होते हैं, जेल, फावड़ा और वोट। तो जेल है संघर्ष का प्रतीक, फावड़ा है रचना का प्रतीक और वोट है लोकतांत्रिक परिवर्तन का प्रतीक। अब जो समय ये समय है, इस समय लोकतांत्रिक परिवर्तन का पर्याय है, समय है। उससे हम लोगों ने सोए हुए लोगों को जगाने के लिए सीटी का चुनाव किया है। हमारा चुनाव चिन्ह सीटी है। सीटी बजाइए, चोर भगाइए, सीटी भगाइए, व्यवस्था बदलिए, सीटी भगाइए, संघर्ष में आइए, सीटी बजाइए, जनता को जगाइए। तो सीटी हमारा चुनाव चिन्ह है और इसके माध्यम से हम हमारे इस संघर्ष का और ज्ञान का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो प्रत्याशी हमारे चुनाव में जीत के जाएंगे वो संसद इसको लिए उठाएंगे, और जो संसद के बाद भी, चुनाव के बाद भी इसको लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे, वो है रोहिणी आयोग का मुद्दा। भारत सरकार ने एक रोहिणी आयोग बनाया। ये रोहिणी आयोग के बनाने की विकल्पना थी, ये स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण बिहार में लागू किया था मोहनीलाल कमीशन के नाम से, उस कमीशन की जो रपट थी उस रपट के आधार पर बनाई गई। इस आयोग को ये काम सौंपा गया कि आप देखिए कि जो आरक्षण हुआ है, तो ये आरक्षण उन कमजोर तबकों के बीच में क्या न्याय से नजर से पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। क्योंकि अगर हम आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, सामाजिक न्याय आसमान से गिरा और खजूर पर अटक गया, जमीन पर तो नहीं पहुँच पाया। उसको जमीन पर पहुँचाने के लिए कर्पूरी जी ने एक रास्ता बताया था, वो था मोहनीलाल कमीशन के आधार पर आरक्षण का रास्ता। भारत सरकार ने जो कमीशन बनाया रोहिणी आयोग, उसने अध्ययन किया है। उसके अध्ययन में ये बात साफ आई है कि करीब करीब 990 से अधिक जातियाँ ऐसी हैं जो पिछड़ी वर्ग की जातियाँ हैं, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनका एक भी कोई हिस्सेदार नहीं है, जिनका एक भी कोई नुमाइंदा दिल्ली की संसद में नहीं है, बोलने वाला नहीं। ये जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनकी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी भी नगण्य है। तो आरक्षण का जो बड़ा हिस्सा है वो कुछ ताकतवर लोगों के पास चला गया है, जिनके पास चला गया हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। क्योंकि हमारी ये मान्यता है, हम लोग पार्टी की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की, हमारे समाज की मान्यता है कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी होना चाहिए। जिनके पास जो पहुँच गया है उनकी संख्या का हिसाब किताब हो जाए। अगर उनकी संख्या कम है तो और मिल जाए, बराबर हो गई है तो छोड़ दिया जाए, ज़्यादा हो तो थोड़ा वापस हो जाए। परंतु ये जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, कोयली है, धोबी है, तेली है, नाई है, स्वार है, ऐसी तमाम जातियाँ हैं। इसी प्रकार से दलित तबके में जो अति दलित जातियाँ हैं
इनके लिए भी हिस्सेदारी मिल जाए और उनके समकक्ष मिल जाए। यानी जो आबादी में हिस्सा है पिछड़े वर्ग का, पिछड़े वर्ग की आबादी में वो 36-37% के बराबर है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी जो आबादी है वो मुश्किल से 12-13-14% के बराबर है। तो अति पिछड़े वर्ग के लिए उसकी आबादी की तुलना में हिस्सेदारी मिल जाए, अति दलित वर्ग के लिए उसकी हिस्सेदारी मिल जाए, और ये जो हिंदुस्तान है एक हिंदुस्तान ऐसा गुलदस्ता बन जाए जो सब फूल खिल सके, सब फूल खिले। ये तीसरी बार होगा ना। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, लोक समाज पार्टी और जागरूक समाज दल, 4 का भी घोषणा और सब बातचीत चल रही है। कुछ और पार्टियों के साथ आपका बैठक हुआ था किंतु बात नहीं बनी, इसकी मुख्य वजह क्या रही? अब वो छोड़िए बात, जो नहीं इसकी क्या बात बन जाए, लड़का लड़की वाले मिले शादी करने की, नहीं मिलने को बताता है, मिलने बताता है। कुछ सीटों को लेकर नोकझोंक हुई थी। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। आप किन मुद्दों को लेकर विपक्ष के खिलाफ उतरे हैं? शिक्षा, बेरोजगारी हाँ, और ट्रीटमेंट जो होता है चिकित्सालय, उसमें भी आजकल अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और शिक्षा की बात है तो महंगाई इतना आ गया है कि गरीबों के बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जो गरीब माँ बाप हैं उनको खाने के लिए तो नहीं है, तो बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे? तो बच्चा आपका अनुभवी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ेगा ही नहीं तो अनुभव कहाँ से होगा? जी जी। उसको शिक्षा मिलेगी नहीं। और रही बात चिकित्सालय का, तो वहाँ भी वही प्रॉब्लम है, वहाँ इलाज अच्छे तरह से नहीं होती। आपका कहना है कि सरकारी हॉस्पिटलों में चिकित्सा का सुविधा नहीं सही ढंग से सही नहीं ढंग से नहीं दे रहे। और बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया है कि बहुत सारे लोग चोर बन रहे हैं, पढ़ लिख करके भी रोड पर, क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि वो करेंगे तो क्या करेंगे। तो इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए, और उसी सब मुद्दों को लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। मैदान में उतरे। अपना परिचय दीजिए। उम्मीदवार डॉक्टर अर्चना शर्मा मुजफ्फरपुर।